प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी सरों को झुकाएं और हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलेंगे। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ प्रतिदिन की तरह प्रार्थना में एकत्रित हुए हैं। लॉर्ड, आज मैं सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए। लॉर्ड Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आप हमें विजिट करें, हमसे बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। Lord, talk to your children, Lord. Visit your children, Lord, and confirm your word with signs, wonders and miracles. आप ही की महिमा प्रकट होने पाए आज की मीटिंग में। Lord, हर एक को छू लीजिए, हर एक के अंदर अपने प्रति भूख और प्यास बढ़ा दीजिए। लॉर्ड, पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, हर एक के अंदर एक नई जील उत्पन्न होने पाए, एक नई चाहत, एक नया प्यार आपको लेकर उत्पन्न होने पाए। लॉर्ड फादर, आई हम्बली प्रे दैट ब्रांड न्यू जील विल बी रिक्रिएटेड इन योर children's life in the name of the Lord Jesus Christ, regarding the gospel of the kingdom of God, regarding the word of God, regarding your kingdom. Let the passion arise to a new level in the name of the Lord Jesus Christ. हम पूरा समर्पण कर रहे हैं, सारे धर्म हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस मंथ को भी हम प्रभु को डेडिकेट करते हैं। वी सरेंडर एंड वी डेडिकेट दिस मंथ एट द फीट ऑफ आवर हेवनली फादर, कि परमेश्वर अपने वचन को चिन्ह चमत्कारों के साथ हर एक के जीवन में प्रमाणित करेंगे। The Lord will confirm His word with signs, wonders and miracles in the lives of His people in the name of the Lord Jesus Christ. और जैसे आपने शीर्षक देखा है, द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर के महिमा के बारे में आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे जी। और हो सकता है कईयों ने मैसेज पहले भी सुना हो कई जगह पर, या जो हमने पहले शेयर किया, और या परमेश्वर का उस प्रकाशन उनके पास हो, प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन आज हम वचन से कुछ बातें देखेंगे जो अंतिम दिनों से रिलेटेड हैं, और महिमा क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। वाई द ग्लोरी ऑफ गॉड इज़ इम्पोर्टेंट। जब आप वचन को पढ़ेंगे, यह यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, हम देखते हैं कि अंतिम दिनों की भविष्यवाणी वहाँ लिखी हुई है। उसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples, but the Lord will rise upon you, and His glory will be seen upon you. हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी है कि जब पृथ्वी पर घोर अंधकार होगा जी। ये खाली लिटरल अंधकार की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब अंधकार के काम बढ़ जाएंगे इस संसार में, जैसे नूह के ज़माने में हो गया था। लेकिन परमेश्वर की जो महिमा थी वो नूह के ऊपर थी, परमेश्वर की जो रोशनी थी वो नूह की भविष्यवक्ता के ऊपर थी जी। और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया तैयार करने के लिए संसार को जल प्रलय के लिए, जो दिखाता है कि किस तरीके से अंतिम दिनों में भी ऐसे ही होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24वें अध्याय में कहा, और लूका की पुस्तक में भी कहा कि नूह और लूत के दिन होंगे वो। और हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। पहले दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है, बहुत ज़रूरी है उसमें समझना, उठ प्रकाशमान हो। उठ, परमेश्वर नहीं आपको उठाएंगे, लेकिन आपको खुद उठना पड़ेगा जी। इट इज़ यू, इट इज़ यू, गॉड इज डिपेंडेंट ऑन यू। और जब आप उठेंगे, जब आप कार्य करेंगे, तो उसमें लिखा है अराइज, शाइन, उठिए और चमकिए, उठिए और चमकिए। यू हैव टू अराइज एंड यू हैव टू शाइन। परमेश्वर नहीं आपको उठाएंगे, परमेश्वर नहीं आपको जगाएंगे, बट इट इज़ यू who will arise and then you will shine, for your light has come। रोशनी आ चुकी है, रोशनी वहीं पर है, लेकिन ये आप
के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उठते हैं जी। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज रिजन अपॉन यू, प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हुई है। अभी तक महिमा अंदर वास करती थी, लेकिन अंतिम दिनों में महिमा ऊपर उतरेगी प्रभु के अनुग्रह से। द ग्लोरी दैट इज रिसाइडिंग इन अस इज गोइंग टू डिसेंड अपॉन अस इन दीज लास्ट डेज, इन दीज एंड टाइम्स। जैसे भविष्यवक्ता मूसा की अगुवाई वो महिमा का जो बादल था और आग का खंबा कर रहा था, इन अंतिम दिनों में वो महिमा लिटरली उतरेगी जी। अभी किसी मीटिंग में लोगों ने सुना है, जैसे ब्रदर चार्ल्स फिनी जी के मीटिंग में वाकई में महिमा लोग देखते थे। ब्रदर भक्त सिंह प्रभु के दास जो भारत में थे, उनकी मीटिंग में एक बार देहरादून में वो दून बाइबल कॉलेज में आए और उनकी मीटिंग 5 दिन की थी जी, जो सुसमाचार सभा थी। इट वॉज ऑफ 5 days, but it lasted for 6 weeks and it happened in 1930s। 1930s की बात है ये, दून बाइबल कॉलेज देहरादून में, जब प्रभु के जो प्रेरित हैं बड़ा भक्त सिंह जी जब यहाँ पर आए, तो 5 दिन की जो मीटिंग है वो 6 हफ्ते चली और लिटरली लोगों ने वो आग देखी तंबू के ऊपर उतरते हुए। उस टेंट मीटिंग, उन दिनों में टेंट मीटिंग होती थी जी, वो तंबू के ऊपर आग उतरी और 6 हफ्ते तक लोगों ने आग महसूस की प्रभु की महिमा के लिए। एंड पीपल वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड दैट फायर डिसेंडेड अपॉन देम। तो दैट वाज द ग्लोरी ऑफ गॉड, और वो महिमा थी प्रभु की जिसमें वो वास कर रहे थे जी। और हम देखते हैं इजरायलियों की अगुवाई की उस महिमा के बादल ने, उस आग के खंबे ने पूरे 40 साल तक। तो यहाँ पर महिमा मौजूद है। महिमा आपके ऊपर तेजो में होने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। एंड दिस इज द ईयर ऑफ अवेकनिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। दिस इज द ईयर व्हेन वी हैव टू अराइज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जब आप वर्ल्डली कैलेंडर को देखेंगे तो उसके हिसाब से 2 ही महीने रह गए इस साल में। एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फॉर बिहोल्ड डार्कनेस शैल कवर द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर अंधकार है, अलग अलग तरह के घिनौने काम हो रहे हैं जी, लेकिन प्रभु की महिमा की परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर तेजो में होने के लिए तैयार है। एंड थिक डार्कनेस द पीपल्स, लोग भी इतने खराब हो जाएंगे जी, अंधकार में लिप्त हो जाएंगे और बहुत ही बुरा हाल होगा जी। बट द लॉर्ड विल राइज अपॉन यू, लेकिन क्या होगा जी, प्रभु तुम्हारे ऊपर उदय होंगे। किसके ऊपर होंगे जी? तुम्हारे ऊपर। एंड हिज ग्लोरी विल बी सीन अपॉन यू, महिमा आपके ऊपर नजर आएगी, महिमा आपके ऊपर नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद आपके ऊपर विराजमान होंगे जी। एंड द लॉर्ड विल राइज अपॉन यू, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यहोवा स्वयं परमेश्वर प्रकट होंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। गॉड हिमसेल्फ इज गोइंग टू बी मेड मैनिफेस्ट अपॉन अस, अपॉन आवर लाइव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड हिज ग्लोरी विल बी सीन अपॉन यू, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। बट वी मस्ट पोजीशन आवरसेल्फ बिफोर दैट हैपेंस। हमें उसके लिए पहले उस जगह पर आना पड़ेगा, अगर हम उसका प्रकटीकरण चाहते हैं महिमा का। अगर हम चाहते हैं कि महिमा प्रकट हो हमारे द्वारा हमारे जीवन में, तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा जी। हालेलुया। उसके कई फल हमें मिलते हैं कि क्या होता है जी। आगे लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। एंड द नेशंस शैल कम टू योर लाइट। देश के देश क्या कर रहे हैं जी? आपकी ज्योति को देखकर वो आपकी ओर आ रहे हैं। मतलब अभी तक आप देशों में जा रहे थे प्रचार करने के लिए, लेकिन अब देश के देश आपके पास आएंगे अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज होंगे, बहुत सारी ऐसी स्ट्रिक्टनेस होगी, और इवन मसीह विरोधी की आत्मा की वजह से बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो अलग अलग देशों में नहीं जा पाएंगे। लेकिन प्रभु की दया से प्रभु का सुसमाचार और बढ़ेगा और रुकेगा नहीं, और जो लोग हैं वो आएंगे आपके पास प्रभु के सुसमाचार को सुनने के लिए। इट इज गॉड्स ड्यूटी हाउ टू कनेक्ट यू विद पीपल इफ यू हैव द ग्लोरी ऑफ गॉड डिसेंडिंग अपॉन यू। परमेश्वर का काम है वो कैसे कनेक्ट करें आपको बाकी लोगों के साथ, अगर महिमा आपके ऊपर उतरती है तो। हालेलुया। एंड किंग्स टू द ब्राइटनेस ऑफ राइजिंग, राजा के राजा आपके पास आ रहे हैं वो प्रकाश को देखकर, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। किंग शैल कम टू यू, किंग शैल कम टू यू। लिफ्ट अप योर आईज ऑल अराउंड एंड सी, दे ऑल गैदर टुगेदर, दे कम टू यू। योर सन शैल कम फ्रॉम अफार एंड योर डॉटर शैल बी कैरिड ऑन द हिप। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं।
और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। हालेलुया। फिर उसके क्या लिखा जी, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। Then you shall see and be radiant, your heart shall thrill and exult, because the abundance of the sea shall be turned to you, the wealth of the nation shall come to you. क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। This is the wealth transfer. अंतिम दिनों में महिमा की वजह से क्या होगा जी, समुद्र का जो सारा धन है वो आपके पास आएगा जी। हालेलुया। और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। हेरा फेरी से नहीं, गड़बड़ी से नहीं। लेकिन हो सकता है कईयों का हक कितने सालों से मारा गया हो, जैसे इजराइलियों का 430 साल से हक मारा गया मिस्रियों के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही झटके में, एक ही दिन में वेल्थ ट्रांसफर हुई और प्रभु की महिमा प्रकट हुई। इसी तरीके से यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से देशों की जो वेल्थ है, जो धन है, वो आपके हाथों में आएगा प्रभु की महिमा के लिए। Why? To offer unto God the sacrifices and the offerings for His glory. ये क्यों दिया जाएगा जी? ताकि आप प्रभु को बलिदान चढ़ाएं और भेंट चढ़ाएं प्रभु की महिमा के लिए। जब जब भविष्यवक्ता मूसा ने रिक्वेस्ट की फेरो से कि भाई मेरे लोगों को, यहाँ परमेश्वर के लोगों को जाने दो, इजरायलियों को जाने दो, तो क्या कहा उन्होंने कि मैं चाहता हूँ कि जंगल में जाके हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को बलिदान दें, उनकी उपासना करें। And for 40 years they were sacrificing and serving the Lord with offerings, with tithes, with thanksgiving. जो जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उससे बढ़कर वो दे रहे थे जी प्रभु को। इवन फरीसी सदूकियों का मत्ती 23:23 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्या बात की, जब उनसे बात की तो कि तुम दशवांश तो देते हो, तो इट मीन्स दे वर फॉलोइंग द लॉ एज मच एज पॉसिबल। तो सबके सब भेंट और जो दशवांश है वो बीज बो रहे थे जी। तो ये एक कैसे हुआ जी? जब हम देखते हैं वेल्थ ट्रांसफर कैसे आनी शुरू हुई, महिमा जब उतरी। देयर इज नो लैक इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। स्वर्ग में कभी भी कमी नहीं है किसी बात की। कोई चंगाई की कमी नहीं है, कोई छुटकारे की कमी नहीं है, कोई उन्नति की कमी नहीं है, सोने की सड़कें बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि महिमा वहां पर वास करती है। देयर द ग्लोरी ऑफ गॉड ड्वेल्स। और अब हमें अनुग्रह दिया गया है अंतिम दिनों में कि महिमा हमारे अंदर वास करे और हमारे अंदर से जीवन की जल की नदियां सबके लिए बह निकले, और ताकि बहुत से लोग आशीषित होने पाए। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 16वां अध्याय 4 से 7, फूड जो है परमेश्वर वहां पर मन्ना को बरसाते हैं जी। जब महिमा उतरनी शुरू होती है तो मन्ना भी उतरना शुरू होता है। When the glory starts to descend, then descends the manna from heaven. स्वर्ग से मन्ना उतरता है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले इजरायली लोग खुश नहीं होते उस मन्ना से, और वो कहते हैं हमें प्रतिदिन यही खाना पड़ेगा। वो दे क्रेव फॉर नॉन वेज। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका क्या हाल होता है जी। सो वी मस्ट रिमेंबर that Lord gives His best to His people, and we must not fight for the lower things, for the fleshly things, for carnality, for lustful things. Actually नॉन-वेज खाना बुरा नहीं है जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो प्रभु दे रहे थे उसमें वो संतुष्ट नहीं थे, धन्यवाद नहीं कर रहे थे प्रभु को मन्ना के लिए। लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो लस्ट है, जो हमारा एपेटाइट है, जो ग्लटनी है, वो उसे पूरा होना ज़रूरी है जी। तो हम देखते हैं कि उसका क्या रेपरकशन हुआ जी। सो इफ वी रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, एक्सोडस 16:4-7, तो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड कम्स टू अस एवरी डे। मन्ना जो है प्रभु के वचन को दिखाता है। एंड द रेवलेशन इज गिवन इन द ग्लोरी ऑफ गॉड टू टेस्ट आवर ओबीडियंस। महिमा के अंदर ही तो हमें प्रकाशन मिलता है उस वचन का। हालेलुया। So we need to have an in-depth knowledge of the word of God straight from the throne of Heavenly Father. हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन के बारे में सुनना है, मनन करना है, समझना है, और फिर उस पर कार्य करना है। तब प्रभु आशीषित करेंगे जी। हालेलुया। So the word of God clearly says that anything that rains or is poured from heaven is a part of the glory of God, or manifestation of the glory of God.
जब हम देखते हैं कि कुछ भी स्वर्ग से उतर रहा है, वो एक प्रकटीकरण है प्रभु की महिमा का। जैसे आजकल गोल्ड डस्ट उतरती है, सिल्वर डस्ट उतरता है, फेदर्स उतरते हैं, प्रेशियस स्टोन्स उतरते हैं जी। एक लेडी का कर्जा नहीं चुक रहा था और बहुत परेशान थी वो, लेकिन एक डायमंड उन्हें मिला और वो डायमंड को लेकर गए। वो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह से बहुत महीनों से, कोई कर्जा नहीं चुक रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चुकाया जाए कर्जा। लेकिन वो जब लेकर गए डायमंड मर्चेंट के पास उस डायमंड को, उसकी कीमत आंकने के लिए, वो ही वाज शॉक टू सी दैट डायमंड। उन्होंने कहा ये कहाँ से मिला तुम्हें? और उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने घर में ही मिला है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। बट शी कन्फेस दैट इट वॉज इन हर हाउस, और उससे ऊपर वो ज़्यादा बता नहीं पाई, लेकिन वो कह रहे ये अलग किस्म का डायमंड है, दिस इज़ वेरी प्रेशियस। और ये जो है मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो बिका वो डायमंड। एंड विद दैट शी पेड ऑफ ऑल हर डेप्ट्स, हर एक कर्जा चुक गया उनका प्रभु की महिमा के लिए। महिमा में मेरे प्रियो भरपूरी है, डबल फॉर योर ट्रबल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो फॉर्मर एंड द लेटर रेन कम टुगेदर व्हेन द ग्लोरी ऑफ गॉड डिसेंड्स। पुरानी महिमा, पिछली महिमा और अगली महिमा दोनों एक साथ हो जाते हैं जी। तो उसमें क्या होता है, चिन्ह चमत्कार कई गुना बढ़ जाते हैं। the talents, the giftings, the anointings, the scrolls that are in you are used in that glory। और फिर क्या होता है जी, पुरानी और जो पिछली और पुरानी अगली महिमा वो एक साथ उतरते हैं और उसका चिन्ह चमत्कार भी दुगने होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। नंबर 3, जब आप पढ़ते हैं ग्लोरी अपीयर्ड इन द विल्डरनेस, ये करेक्टरिस्टिक्स है जी। महिमा कब उतरी? विल्डरनेस में, जब वो कंफर्ट जोन में पास ओवर ले रहे थे तब नहीं, आफ्टर पास ओवर, व्हेन लॉर्ड गेव देम द ग्रेस टू पार्ट द रेड सी, जब लाल समुद्र 2 भाग हुआ और जब मरुस्थल शुरू हुआ, तब महिमा उतरी और अगुवाई करना शुरू किया महिमा ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने। सो इफ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द ग्लोरी ऑफ गॉड ऑलवेज गाइड्स हिज पीपल। The glory of God will always appear in wilderness। जब मरुस्थल होगा, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तब परमेश्वर की महिमा वास करेगी जी। It is the glory that descends in the wilderness। जब सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, सारी परिस्थितियां विपरीत हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा जी आगे, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन मेरे अगेंस्ट है, लोग मेरे अगेंस्ट है, सोसाइटी मेरे अगेंस्ट है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। कई लोग फास्टिंग प्रेयर में होते हैं जी और वो कट ऑफ होते हैं वर्ल्ड से, जैसे प्रभु यीशु मसीह थे या भविष्यवक्ता मूसा थे जी। बट वी कैन सी द रिजल्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो उनका बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया, बट इट वॉज वर्थ इट। वो व्यर्थ नहीं था बट वर्थ था। तो और हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से मरुस्थल के बीच में प्रभु की महिमा प्रकट होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहाँ प्रचार आरंभ किया? मरुस्थल में। एलिया नबी कहाँ प्रकट होते हैं? सबसे पहले मरुस्थल में। देखते हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर के लोग आए जो महिमा को लेकर आते हैं। द एटमोसफेयर अराउंड देम चेंजेस। उनके चारों ओर जो वातावरण है वो ही बदल जाता है। आपको पता है, जो लोग महिमा में चलते हैं उनके आसपास एक ऐसा ऑरा है, वो ग्लोरी बदल जाती है जी, वो एटमोसफेयर बदल जाता है जी। वो ग्लोरी वो कैरी करते हैं। उनके चारों ओर एक ब्लैंकेट होता है महिमा का, एक कंबल के समान, एक चादर के समान वो ओढ़ा होता है। ऐसे एक खुशबू होती है उस महिमा की। हो सकता है आपको लिटरल खुशबू ना आए, लेकिन आप किसी प्रभु के बंदों के साथ जब आप उठेंगे बैठेंगे तो यू विल सेंस अ चेंज इन द एटमोसफेयर। उनके घर में कदम रखते एटमोसफेयर बदल जाएगा और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ जब मैं पहली बार अंकल DGS दिनकरन जी के मीटिंग अटेंड करने गया। मैं दिल्ली, 1998 की बात है और अक्टूबर 1st वीक की बात है वो। और उस वक़्त जब 3 दिन की जो मीटिंग थी आर्चरी ग्राउंड में, नेहरू स्टेडियम के पास दिल्ली के अंदर, तो और भी बहुत सारे जानकार लोग गए थे वहाँ पर, जो प्रभु में नहीं भी थे और जो प्रभु में थे। तो उन्होंने एक ही गवाही दी कि द होल एटमोसफेयर चेंज्ड as the man of God, the prophet of God, the apostle of God, Uncle DGS Dinakaran,
made his way to the ground, and when he started preaching the word of God, even while he was praying, the atmosphere was continuously changing. ऐसा लग रहा cleansing आ रही है atmosphere में, और and shivers were going down the spine of the people. लोगों के किसी के कम कभी छूट रही है जी बैठे बैठे, ऐसा नहीं कि वो आगे गए हैं प्रेयर कराने के लिए, but the atmosphere changed. The whole atmosphere changed, especially when he stood on the stage. और एक बार नहीं, मैंने उनकी कई मीटिंग्स बाद में अटेंड की और मैंने हर बार ये पाया, the moment he entered, the whole atmosphere changed. हालेलुया, हालेलुया. और मेरे पेरेंट्स भी इस बात के गवाह हैं, और भी लोग जो गए थे वो गवाह हैं. और and the glory that he carried with him, or in other words, the glory carried him by God's grace. और वो हफ्ता हफ्ता फास्टिंग प्रेयर के साथ 10-12 घंटे घुटनों पर रहकर प्रभु के सामने वो नतमस्तक होकर प्रार्थना करते थे जी. और परमेश्वर ने हर एक उनके मीटिंग में यही किया जी. आप कोई मीटिंग ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ चेंज हो गया जी. सालों साल ऐसे ही रहा. एंड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट वर फ्लोइंग थ्रू हिम लाइक अ माइटी रिवर. So the glory in the wilderness really changes everything. ब्रदर चार्ल्स फिनी जी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जहाँ पर भी वो जाते थे एटमोसफेयर बदल जाता था. अल्कोहलिक्स वर सेट फ्री. ये अलग अलग गिफ्टिंग है जी. उस महिमा में आपको प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एंड ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू बी हील्ड एंड देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन देयर लाइफ. और जिनके आई बॉल्स नहीं थे वो आई बॉल्स बनना शुरू होते थे, और जो पाप में थे वो पश्चाताप करना शुरू कर देते थे. ब्रदर चार्ल्स फिनी जी की मीटिंग में, ही इज द ओनली प्रीचर हु नेवर कंप्लीटेड अ फुल सर्मन व्हेन ही प्रीच्ड द वर्ड ऑफ गॉड इन एनी चर्च. किसी भी कलीसिया में जाते थे प्रचार करने के लिए तो वो अपना सर्मन अभी शुरू ही करते थे तो पवित्र आत्मा की महिमा उस मीटिंग में उतर आती थी. इट इज नॉट ओनली द अनॉइंटिंग बट द ग्लोरी ऑफ गॉड. और हर शहर में वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूटते चले गए जो शैतान के थे, जो प्रिंसिपैलिटीज के जो होल्ड्स थे, और परमेश्वर की जागृति उस एरिया में आ जाती थी प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया, हालेलुया. सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच men and women of God in the history of the church, in the body of Christ, and we must take an inspiration from them and we must learn from them. अगर आप देखेंगे तो जब भी आप मरुस्थल से होकर निकल रहे हैं अनुभव से जी, विपरीत परिस्थिति हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, घर में विरोध है, बच्चे, पेरेंट्स, स्पाउस कोई भी साथ नहीं दे रहे हैं, या भाई बहन साथ नहीं दे रहे हैं, या मिनिस्ट्री में अपोजिशन हो रहा है, बिलीवर्स के द्वारा अपोजिशन हो रहा है, पास्टर प्रीचर से अपोजिशन हो रहा है, या कोई भी ऐसा परसिक्यूशन हो रहा है जी, तो याद रखिएगा महिमा जो है वो मरुस्थल में ही उतरती है. वो महिमा आपके अंदर है लेकिन वो आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाती है, आपके ऊपर प्रकट होनी शुरू हो जाती है. संत पौलुस क्या कहते हैं, जो अभी सतावट है उसके बदले में जो पल भर की सतावट है उसके बदले में जो अनंत जीवन की जो महिमा है, आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते थे. यू कैन नॉट कंपेयर विद दैट. हालेलुया. द ग्लोरी दैट डिसेंड्स अपॉन हिज पीपल, द ग्लोरी दैट डिसेंड्स. यूहन्ना प्रेरित महिमा को कुछ अलग तरीके से वर्णन करते हैं. जब वो स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे, जब उठाए जाते हैं तो वो दर्शन में आमने सामने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं अपने सिंहासन पर बैठे हुए, और वहाँ पर वो महिमा देखते हैं परमेश्वर की. पहले अध्याय में भी आप देखते हैं कि महिमित प्रभु यीशु मसीह उनके सामने दर्शन देते हैं. एंड ही रिपेंटेड एंड ही वाज शॉक्ड, ही बाउड डाउन हिज हेड एंड ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिमसेल्फ. और हम देखते हैं कि 2 बार आप देखेंगे कि जो सेंट्स हैं, जो प्रॉफिट्स, जो एंशिएंट प्रॉफिट्स जो हेवन में गए हैं, या सेंट्स जो हैं उस, या एंजेलिक बीइंग्स हैं, वो जब यूहन्ना प्रेरित को लेकर जा रहे हैं अलग अलग जगह पर स्वर्ग में, तो यूहन्ना जो है वो प्रकाशन सुन के अचंभित होते हैं और उनके पैरों पर गिर जाते हैं. सो वी मस्ट रिमेंबर दिस, दैट द ग्लोरी आउटवेज एवरीथिंग. इट आउटवेज एवरीथिंग. ग्लोरी का मतलब क्या, महिमा का मतलब क्या, खबोद, द वेट ऑफ हिज प्रेजेंस. प्रभु की उपस्थिति का जो वजन है उसे हम महिमा कहते हैं. कितना प्रभु की उपस्थिति है, आपको पता है, आपको पूरा चेहरा बदल जाता है जब आप प्रभु की महिमा में रहते हैं.
अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। भविष्यवक्ता मूसा बेस्ट एग्जांपल है। व्हेन ही वाज लिविंग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो पहाड़ पर थे 40 दिन 40 रात, फिर से 40 दिन 40 रात, जो दोबारा से 2 तख्तियां परमेश्वर से लेकर आते हैं, उस वक्त उनका चेहरा चमक रहा है जी। नोबडी इज एबल टू सी और विथस्टैंड द लाइट ऑन हिज काउंटेनेंस, द लाइट ऑन हिज फेस। उनके चेहरे पर जो रोशनी चमक रही थी, कोई इजरायली देख नहीं सकता था जी वो। हालेलुया, ही वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर एंड ही नेवर एवर हैड दिस प्राइड। उनके अंदर ये कभी घमंड नहीं आया, देखो मेरे चेहरे में से कैसे महिमा निकल रही है, कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप तब तक का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कम ऐसे संत हुए हैं जिनके चेहरे से ऐसे किरणें निकलती थी महिमा की। उस जो यहूदी पुस्तकों के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो हनोक ऐसा भविष्यवक्ता थे जिनका अंतिम दिनों में प्रभु के पास स्वर्गारोहण होने से पहले, रैप्चर होने से पहले, he was walking in the same glory as prophet Moses walked। वो उनके चेहरे से वो रोशनी निकलती थी जी, लेकिन किसी ने ऐसा सुना नहीं था। लेकिन मूसा भविष्यवक्ता के बारे में लोगों ने विजिबली देखा, पूरे इजरायली ने देखा, और उसकी वजह से हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों में कि मूसा भविष्यवक्ता को वो वेल डालनी पड़ी, वो चादर डालनी पड़ी, ताकि उनका चेहरा ढांपा जाए, क्योंकि लोग देख नहीं पा रहे हैं जी। एंड ही नेवर एवर हैड दिस पॉम्प एंड शो। अगर आज की डेट में अगर किसी के साथ ऐसा होगा ना जी, तो यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो जाएगा, लोग जो है वो भेजना शुरू कर देंगे, और हो सकता है कि जो प्रचारक है वो ही भेजना शुरू कर दे, अरे देखो जी महिमा उतर रही है, चेहरे से किरणें निकल रही है मेरे। लेकिन मूसा भविष्यवक्ता ने कभी जिक्र भी नहीं किया, बाकियों ने जिक्र किया कि वाकई में हम देख नहीं पा रहे हैं। पर मूसा ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने अपने चेहरे पर वो चादर डाल लीजिए। हालेलुया। उसके बावजूद उनका विरोध करने के लिए इजराइल में बहुत सारे लोग थे। ये सब देखने के बाद, और ये कोई अंतिम दिनों की मिनिस्ट्री नहीं थी मूसा भविष्यवक्ता की कि जब ये अंत में उनके साथ हो रहा था। अभी तो 10 आज्ञाएं दी थी प्रभु ने, ये तभी के दिन है ये। हालेलुया। इट वाज इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज मिनिस्ट्री, इट वाज नॉट द फाइनल फेज। वचन में तो वही बातें लिखी हैं जो हमारे विश्वास के लिए काफी हैं, और हो सकता है कई बार ऐसा हुआ हो, वी डोंट नो। और यही भविष्यवक्ता मूसा हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय पहली 10 आयतों के मुताबिक, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 27वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, खास करके 29वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद उनका चेहरा रूपांतरित हो जाता है जी। वही महिमा आप प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर देखते हैं। और उस वक्त भी आप देखते हैं भविष्यवक्ता मूसा और एलिया ही बात करने आ रहे हैं। वो ही परमेश्वर के भविष्यवक्ता मूसा जिनके चेहरे का वो एक्सपीरियंस था, वही प्रॉफिट प्रभु यीशु मसीह से मिलने आ रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह का वो एक्सपीरियंस है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो हैं, उनका जब चेहरा, उनके कपड़े, वस्त्र जो हैं वो श्वेत हो गए और चेहरा रूपांतरित हो गया, और जो चेले थे वो अचंभित हो गए देखकर। एंड दे फेल्ट सो ब्लेस्ड। उन्हें पतरस ने सबसे पहली लाइन ये बोली, कितना अच्छा है हम यहां पर मौजूद हैं। हालेलुया। कितना अच्छा है कि हम ये सीन जो देख रहे हैं हम, दिस इज अ प्रिविलेज। तो प्रभु का धन्यवाद हो जी कि परमेश्वर ये क्यों प्रभु वचन में लिखते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारे समय में फिर से होंगी प्रभु की महिमा के लिए। ये जो महिमा है ये उतरेगी हमारे अंदर, बट वी मस्ट पोजीशन आवरसेल्फ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब पुराने नियम में महिमा भविष्यवक्ता मूसा के चेहरे पर उतर सकती है, जिन्होंने अभी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन भी नहीं किया था, बट यू आर सीइंग द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि तब तक प्रभु यीशु मसीह शरीर में नहीं आए थे। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। तो प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वेरीली वेरीली आई से ऑन टू यू, ट्रूली ट्रूली आई से ऑन टू यू, जो कार्य मैं करता हूं वही तुम भी करोगे, वरन उससे बढ़कर करोगे। और मैं इस वक्त सेंस कर सकता हूं स्पिरिट में कि अंतिम दिनों में लोगों के चेहरे रूपांतरित होने शुरू हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैं कल 2 प्रभु के प्रेरितों के बारे में सुन रहा था, ब्रदर स्मिथ विगलस्वर्थ और एक और प्रभु के बंदे, जब वो प्रार्थना करते थे तो लिटरली लोगों ने देखा उनके चेहरे को रूपांतरित होते हुए प्रार्थना में। एवरी डे व्हेन दे वेंट टू द क्लोजेट, देयर फेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड।
बाय द ग्लोरी एंड विद द ग्लोरी, महिमा के द्वारा और महिमा के साथ उनके चेहरे चमकते थे जी. लाइटनिंग केम फ्रॉम देयर फेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. मेरे प्रियो, जब महिमा उतरती है तो खाली वो मीटिंग्स में ही नहीं, लेकिन जब आप पर्सनल लेवल पे प्रभु के साथ बातचीत करेंगे, दैट ऑरा इज गोइंग टू बी क्रिएटेड अराउंड यू, दैट रिंग ऑफ फायर इज गोइंग टू बी क्रिएटेड अराउंड यू, दैट ग्लोरी इज गोइंग टू बी क्रिएटेड अराउंड यू. और आप देखेंगे वो महिमा लोगों को कायल करना शुरू कर देगी जी. वो महिमा जो है लोगों के अंदर हलचल मचा देगी परमेश्वर के अनुग्रह से. एंड दैट ग्लोरी विल कन्विक्ट द पीपल अराउंड यू. और वो जो लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में सूनर और लेटर आएंगे जी. आपको प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा. मैंने आपको ब्रदर चार्ल्स फिनी और अंकल डीजीएस दिनकरन जी का एग्जांपल दिया. दैट ग्लोरी वाज अराउंड देम. आई फेल्ट दैट ग्लोरी अराउंड दैट मैन ऑफ गॉड. और इवन वेदर चेंज हो जाता है जी. जब ऐसे लोग उतरते हैं तो वेदर चेंज हो जाता है. आई हैव बीन अ विटनेस टू सच मीटिंग्स. जब लोग महिमा कैरी करते हैं या महिमा उनको कैरी करती है तो वेदर वहीं पे बदल जाता है प्रभु के अनुग्रह से. दिस इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. आपको पता है जब प्रभु ने दाखरस बनाई, पानी को दाखरस में बदला, ये मैंने सोचा नहीं था सब कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारे प्रोत्साहन के लिए कि किस तरीके से प्रभु की महिमा काम करती है. अभिषेक जो है, द अनॉइंटिंग, इट इज फॉर अ रीजन एंड अ सीजन. इट कम्स एंड गोज, इट कम्स एंड गोज. थोड़े समय के लिए आएगा गिफ्ट ऑफ फेथ और मुर्दा जिंदा हो गया और हो गया काम. लेकिन महिमा जो है वो हमारे अंदर वास करती है मिट्टी के बर्तनों में, और साथ में वो प्रकट होगी दुनिया में भी. तो अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, पानी को जब प्रभु ने दाखरस में बदला तो क्या लिखा है जी वहां पर, बहुत यूनिक बात लिखी है. जॉन चैप्टर 2 वर्स 11, हो सकता है आप सबको पता हो लेकिन मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं. उसमें लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया. दिस इज द फर्स्ट ऑफ हिज साइंस जीसस डिड एट काना इन गैलिली एंड मैनिफेस्टेड हिज ग्लोरी. क्या लिखा जी? मैनिफेस्टेड हिज ग्लोरी एंड हिज डिसाइपल्स बिलीव्ड इन हिम. ये पवित्र आत्मा की महिमा का प्रकटीकरण था जो पानी दाखरस में बदल गया. जहां जहां ग्लोरी होगी ना जी, जहां जहां महिमा होगी, वहां वहां विजिबल मैनिफेस्टेशन होगा चेंज का. देयर वाज अ चेंज इन कलर, देयर वाज अ चेंज इन टेस्ट, देयर वाज अ चेंज इन टेक्सचर. पानी का रूप बदल गया, रूपांतरण हुआ पानी का. जहां जहां महिमा होगी रूप बदलना शुरू हो जाएगा. हालेलुया. उसकी खुशबू बदलनी शुरू हो गई. पानी टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है जी, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है प्योर वाटर की. और प्रभु ने क्या कहा, पानी भर दो मटकों के अंदर. 6 मटके थे जी. और हम देखते हैं कि कैसे वो टेस्ट चेंज हो गया जी उसका. परमेश्वर के वचन ने टेस्ट भर दिया उसके अंदर. इट वॉज द ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड दैट क्रिएटेड टेस्ट इन दैट वाटर एंड इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफिगर्ड इनटू वाइन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. रूपांतरण हो गया पानी का, बिकॉज क्रिएटर जिनका स्वयं रूपांतरण होना था उनका वचन जा रहा है जी वहां पर. और वही क्रिएटर आपके और मेरे अंदर है और आपका चेहरा बदल जाएगा प्रभु की महिमा के लिए. मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं, जब अंतिम दिनों में आने वाले युग की सामर्थ्य प्रकट होगी, द पावर्स ऑफ द एज आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड, देन यू आर गोइंग टू सी दिस ग्लोरी बीइंग मेड मैनिफेस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. और यहां पर हम देखते हैं महिमा का प्रकटीकरण हुआ, ये चिन्ह जब प्रभु ने दिखाया. और फिर क्या लिखा, उससे क्या हुआ, एंड हिज डिसाइपल्स बिलीव्ड इन हिम. क्या अभी तक चेलों ने विश्वास नहीं किया था? तो चेले कैसे थे वो? ये महिमा का प्रकटीकरण उन्होंने अभी तक नहीं देखा था. चिन्ह तो देखे थे उन्होंने, इससे पहले भी चिन्ह हुए थे, तभी तो चेले थे वो वहां पर जो यीशु मसीह के साथ आए थे. लेकिन काना के अंदर ये पहला चिन्ह था. कई लोग कहते हैं ये पहला मिरेकल था प्रभु यीशु मसीह का पूरी मिनिस्ट्री में. पहला नहीं था जी. अगर पहला होता तो मरियम कभी भी यीशु मसीह को ना कहते करने के लिए काम. मरियम ने पहले वो काम देखे थे. और साथ में जो चेले थे वो कब बने चेले? जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले और भी चिन्ह दिखाए थे. लेकिन इस तरीके का चिन्ह पहली बार हो रहा था और काना के अंदर पहली बार था. पहला चिन्ह तो प्रभु ने जब मछलियां पतरस को कहा पकड़ने के लिए, तब तक वो प्रभु में नहीं था, तब तक वो चेला नहीं बना था जी. पीछे जरूर चल रहा था प्रभु का. यूहन्ना पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे, ये सब पहले आए प्रभु में, चेले बने. लेकिन जब प्रभु ने मछलियां पकड़ने गए तो उन्होंने कहा मैं पापी मनुष्य हूं,
अब मुझसे दूर हो जाओ प्रभु। मैंने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। सो द ग्लोरी अपीयर्स इन विल्डरनेस। जब आपके विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब महिमा आती है जी। और साथ में यहां पर भी विपरीत परिस्थिति थी, हम देखते हैं काना की शादी में सब कुछ खत्म हो गया, दाखरस खत्म हो गया, किसी को नहीं पता कहां से प्रोविजन होगा। आज आपकी परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है, आपको नहीं पता आपका प्रोविजन कहां से आएगा। बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, दैट ग्लोरी इज गोइंग टू बी मेड मैनिफेस्ट। जब वो पॉट्स एम्प्टी हो गए तब महिमा का प्रकटीकरण हुआ। आज आप जब कहते हैं ना मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु मेरी सहायता करो, जब अपने आप को नम्र करते हैं, देन ही इंटरवीन्स एंड ही हेल्प्स अस एंड हिज ग्लोरी इज मेड मैनिफेस्ट एंड दैट बेस्ट प्रोविजन इज मेड आउट ऑफ नथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर ने पृथ्वी कैसे बनाई? जो कुछ था नहीं उसमें से प्रभु ने सब कुछ क्रिएट कर दिया। सो ग्लोरी, द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोरी ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएटिविटी। महिमा में क्रिएटिव मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। हाथ नहीं है, हाथ आना शुरू हो गया। मैंने पहले भी वो विजन शेयर किया अपना, जो कई साल पहले मैंने देखा कि लिटरली मैंने हाथ को बनते हुए देखा जी प्रभु की दया से। दैट वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड इन द लॉर्ड। And I believe the time is coming when we are going to see with our open eyes all these things happening. हम अपनी खुली आंखों से चिन्ह चमत्कार होते हुए देखेंगे। आपने अभी तक कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखे? तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी महिमा का प्रकटीकरण होगा, आप ही के घर में होगा। And you will see His glory being made manifest. महिमा में क्रिएटिव और रिक्रिएटिव मिरेकल्स होते हैं। ये जो वाइन बनना क्रिएटिव ही तो था। ये कैसे बनी वाइन? दाखरस कैसे बना? क्रिएटिव मिरेकल, creative miracle. So Exodus 16:11 says God has a message and speaks to us in glory. He reveals his mind. परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरू करते हैं महिमा में, अपने मन को प्रकट करना शुरू करते हैं अपनी महिमा में। इजरायलियों को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन वो आग के खंबे या बादल को फॉलो कर रहे हैं जी आगे जाने के लिए, और अगुवाई उनकी वहीं से होती है। एंड इट लिटरली गाइड्स देम। और वचन में लिखा है एक एक साल तक कई बार बादल ठहरा रहता था, कभी एक महीना, कभी एक साल, कभी एक दिन के लिए। तो दे वर ऑलवेज रेडी। उन्होंने तंबू लगाया, लेकिन वो तैयार रहते थे कि बादल को वॉच करते रहते थे जी। और आप सोचिए 30 लाख इजरायली लोग कितना स्पेस घेर रहे होंगे, और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं बादल के साथ। एटलीस्ट 20 से 25 लाख इजरायली तो थे, बट उनकी जनरेशन बढ़ रही थी, बाद में तो 30 लाख हो चुके थे जी वो। तो दे आर फॉलोइंग दैट क्लाउड। और जो लास्ट वाला होगा उसे तो नजर भी नहीं आ रहा होगा आगे जो लोग हैं वो कब चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट एवरीबडी वॉज ऑन गार्ड। ऐसा कभी नहीं था कि कोई पीछे छूट गया हो। कहीं नहीं पड़ेंगे वचन में, अरे वो तो पिछले शहर में रह गए, अरे वो तो जंगल में छूट गया। बिकॉज वो महिमा का खंबा इतना बड़ा था, या बादल इतना बड़ा था महिमा का और आग का खंबा, दैट एवरीबडी कुड सी। जैसे किसी की बहुत हाइट होती है तो जितना मर्जी पीछे वो देख सकते जी उसे। सो दे सॉ द क्लाउड एंड दे फॉलोड। हालेलुया। एंड लॉर्ड स्पोक टू देम, लॉर्ड स्पोक टू देम, हिज ऑरेकल्स वर गिवन। उनके जो महिमा की बातें प्रकट हुई, परमेश्वर की वाणी वो सुनते थे जी। एंड दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। और मूसा भविष्यवक्ता स्पेसिफिकली पर्सनली जाकर बातचीत करते थे, और ज्यादातर प्रॉफिटिकल वर्ड भी उनके पास आता था भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा। ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रॉफिट मोसेस हर्ड द लॉर्ड डायरेक्टली एंड ही गेव द वर्ड टू देम। पहाड़ी के ऊपर भी अगर भविष्यवक्ता मूसा जा रहे हैं रात को, तो प्रभु का सुन के वचन वो उन तक लेकर आ रहे हैं। और कई बार वो डर जाते थे और वो कहते थे भविष्यवक्ता मूसा से, निर्गमन 20:19 में अगर आप पढ़ेंगे, इफ यू रीड इन एक्सोडस 20:19, भविष्यवक्ता मूसा से क्या कहते थे वो, आप जाके बात करो, अगर हम बात करेंगे तो हमारी तो डेथ ही हो जाएगी जी। दे नेवर हैड करेज बिकॉज दे नेवर प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। इन अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें तैयार होना पड़ेगा, वरना हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन पाएंगे, हम परमेश्वर से कैसे बातचीत कर पाएंगे। जब आप पढ़ते हैं कि पहली बार मूसा भविष्यवक्ता 40 दिन के लिए पहाड़ी पर गए, तो क्या हुआ? वहां पर पहाड़ पर बादल आके ठहर जाता है। 6 दिन के बाद, आफ्टर वेटिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड फॉर 6 full days,
लॉर्ड स्पोक टू हिम थ्रू दैट क्लाउड, कम इन, और वो अंदर जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं, निर्गमन 23वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं जी, 23 और 24 में पूरा जो वाक्य है। और उसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से 40 दिन वो भूखे और प्यासे रहते हैं जी, उपवास में, और उस बादल के अंदर घेरे रहते हैं। एंड दैट वाज अ पोर्टल फॉर हेवन, एक्चुअली दैट वाज अ पोर्टल फॉर हेवन। और उस बादल के अंदर प्रवेश करते हैं, एंड ही स्टेप्ड इनटू द हेवनली रेल्म फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक द्वार जैसे खुलता है जी। लेकिन जो लोग नीचे हैं वो डर रहे हैं, और वो उन्हें आग नजर आ रही है। मूसा को आग नहीं, मूसा को बादल नजर आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस। व्हेन वी आर मैच्योर इन द लॉर्ड, वी बिकम कंफर्टेबल इन गॉड्स ग्लोरी। जब हम मैच्योरिटी में बढ़ते हैं तो प्रभु की महिमा में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। पहला जो इंसिडेंस था भविष्यवक्ता मूसा का, जो ग्लोरी के साथ इनकाउंटर था, दैट वाज इन बर्निंग बुश, एंड लॉर्ड टोल्ड हिम टू टेक ऑफ हिज सैंडल्स। प्रभु ने कहा अपनी जूतियों को उतार दो। उसके कई मीनिंग थे उसके। वन ऑफ द मेन रीजंस वाज दैट हिज ओल्ड लाइफ is now changed into new one. He is a new creation now after an encounter with the Lord. प्रभु के साथ साक्षात्कार के बाद वो बदल चुके थे जी। बट एट द सेम टाइम वी सी दैट हाउ in his walk with the Lord as he grew maturely, क्या हुआ जी, जब मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़े, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े, तो वो बादल के अंदर कंफर्टेबल थे जी। लेकिन जो लोग थे वो कंफर्टेबल नहीं थे प्रभु से बात करने में, बिकॉज नो बडी बॉदर्ड, नो बडी केयर्ड। उनकी लाइफ वैसी चलती रही, और हम फाइनली देखते हैं नो बडी कुड मेक इट एक्सेप्ट जोशुआ एंड कालेब। जोशुआ भी क्यों पहुंचे हम देखते हैं, क्योंकि वो तंबू के अंदर बैठे रहते थे मूसा के जाने के बाद। सो ही लिंगर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, he lingered in the glory of God, and that's why he could make it to Canaan Island, Canaan land पे। और जो आप कालेब का देखेंगे, उनकी क्या गवाही है, he also had that confession that he maintained initially, and therefore his strength was also renewed day by day. So both of them, their eyes were transfixed towards the law of God. परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति वो दोनों वफादार थे जी। एंड नो बडी एल्स कुड मेक इट। क्योंकि आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी लोग बॉदर नहीं कर रहे हैं आने वाला समय कैसा है। ये पैरेलल है बिल्कुल लाइन अंतिम दिनों में। लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे महिमा उतरेगी और कैसे मसीह विरोधी का टाइम भी पैरेलल चल रहा होगा। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर संभाल लेंगे जी। प्रभु ने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं है। प्रभु नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं प्रभु को। उस वक्त जब परिस्थितियां आएंगी तो बहुत सारे लोग चिप भी लगा लेंगे जी उस वक्त हाथ के अंदर। They will take the mark of the beast because they are not prepared. अभी जैसे आधार कार्ड कंपलसरी है, मैंने पहले बताया, तो उस वक्त मार्क ऑफ द बीस्ट भी हो जाएगा कंपलसरी। और फिर लोग कहेंगे चिप जो है मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है जी, वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु तो हमारे अंदर है। ऐसा थोड़ा कि प्रभु नाराज हो जाएंगे इतनी बातों पे। तो देयर विल बी डिफरेंट थ्योरीज in those days, but we must position ourselves to avoid such things and to walk in the glory of God. महिमा में चलेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको पता है महिमा का अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिमा में आप कई बार इनविजिबल हो जाते हैं। यू बिकम इनविजिबल इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसलिए हम स्वर्ग को देख नहीं पाते, बिकॉज इट इज फुल ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। अनलेस और अनटिल आवर स्पिरिचुअल आईज ओपन, यू आर नॉट एबल टू सी। जो महिमा में अग्नि में रथ जो थे, उन्होंने घेरा हुआ था एलीशा को और उनके सेवक को, जो दुश्मन नहीं देख पा रहे थे, एलीशा देख पा रहा था। इसी तरीके से आप देखेंगे जब इजरायली लोग लाल समुद्र पार कर रहे थे तो महिमा का खंबा आगे पीछे खड़ा हो गया। और जो मिस्र के जो सेना आई थी, फेरो की सेना, दे कुडंट अप्रोच और दे कुडंट टच इजराइलाइट्स, टच भी नहीं कर पाए वो, क्योंकि ग्लोरी बीच में आ गई थी। वो ग्लोरी का जो पिलर है, पिलर ऑफ क्लाउड, पिलर ऑफ ग्लोरी दैट केम इन बिटवीन द इजराइलाइट्स एंड द इजिप्शियंस। और उसकी वजह से हम देखते हैं इजराइल तो पार कर गया, लेकिन मिस्र नहीं पार कर पाया। मेरे प्रियो, महिमा में आप इनविजिबल हो जाते हैं। और आपको पता है महिमा से अगला पॉइंट क्या जुड़ा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन हैपन्स। अब एक जगह से दूसरी जगह उस महिमा में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और ये भी मिनिस्ट्री अंतिम दिनों की, इस पर मैं कभी और शेयर करूंगा, दैट
Lord will teach his people how to be transported physically, spiritually as well as physically from one place to the other in order to be protected from the coming dangers, whether it be natural disasters or the attacks of the Antichrist. किसी भी तरीके से वो परमेश्वर बचाएंगे और महिमा का बादल छुपा लेगा जी आपको. हालेलुया. Isn't it fascinating? क्या ये हैरान और अचंभित करने वाली बातें नहीं? लेकिन उसके लिए क्या हम तैयार हैं? अगर महिमा उतरी है मूसा भविष्यवक्ता के समय में, तब तो व्यवस्था पे चलते थे लोग. अब तो अनुग्रह है, कितना ज्यादा महिमा के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और वो महिमा हमारे अंदर वास करती है, लेकिन अंतिम दिनों में उसका प्रकटीकरण होना आवश्यक है. हालेलुया. जब मन्ना उतरा तो ये एक और बात दिखाता है. 40 साल तक कोई कमी घटी नहीं रही इजरायलियों के पास. दिस शोज दैट देयर इज फुल प्रोविजन इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. फुल प्रोविजन. मैंने आपको बताया यूहन्ना में क्या लिखा है, महिमा का प्रकटीकरण हुआ और हम देखते हैं वहां प्रोविजन भी हुआ. जो दाखरस इतनी महंगी होती है, एक नॉर्मल पानी को दाखरस में बदलना, उसमें आप कॉस्ट एनालिसिस भी कभी किसी ने किया नहीं होगा उसका, कितनी कॉस्ट उनकी बची. रेडीमेड जो आपको मिल रहा था उसमें वहां पर दाखरस. सो गॉड सप्लाइज एंड देयर इज फुल प्रोविजन एज पर एक्सोडस 16:12-14. देयर इज नो लैक इन ग्लोरी. इसलिए स्वर्ग में कोई गरीब नहीं है. स्वर्ग में सोने की सड़कों पर लोग चलते हैं जी, और वहां पर भी घर बने हुए हैं परमेश्वर के लोगों के. प्रेशियस स्टोन से बने हुए, ब्रिक्स से नहीं बने हुए हैं जी. ब्रिक्स इज मैन मेड, वर्क्स ऑफ मैन. स्टोन्स आर मेड विद द हैंड्स ऑफ गॉड. जो 12 प्रेशियस स्टोन से प्रभु ने जो पर्ली गेट्स जो हम कहते हैं वो सजा रखे हैं जी. नए यरूशलेम में जो हैं पर्ली गेट्स, स्वर्ग के भी लोग कहते हैं पर्ली गेट्स, बट नए यरूशलेम के जो गेट्स हैं वो 12 अलग अलग प्रकार के जो पत्थर हैं उनका रोल है जी उसमें. और आपको पता है 12 जो पत्थर हैं वो 12 ट्राइब्स को दिखाते हैं इजराइल के. हर एक का अपना रोल है जी, वो हम कभी और देखेंगे. लेकिन बट गॉड सप्लाइज एंड देयर इज प्रोविजन, फुल प्रोविजन इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ी, कोई उनको धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ी, इवन घरों की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको, बिकॉज एवरीथिंग वॉज देयर. इसका मतलब वेदर कंडीशन से प्रभु ने बचाया उन्हें. 40 साल क्या कोई धूप नहीं पड़ी, गर्मी नहीं पड़ी, प्यास लगी उन्हें तो इसका मतलब गर्मी हुई होगी. क्या ठंड नहीं पड़ी कभी, क्या बारिश नहीं पड़ी. बट गॉड प्रोटेक्टेड हिज पीपल फॉर फुल 40 ईयर्स, और उनको कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई जी. हालेलुया. निर्गमन 24:1-2 और 9 से 18. गॉड स्पोक टू हिज पीपल फेस टू फेस, but only Joshua and Moses were allowed on the mountain of God. So when the glory of God descends, God speaks to his people face to face. प्रभु अपने लोगों से फेस टू फेस बातचीत भी करते हैं उस महिमा में. इसलिए स्वर्ग में यह अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग देख सकते हैं जी, बिकॉज द ग्लोरी इज कवरिंग एवरीबडी. दैट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग, अगर हम ग्लोरी को दूसरे शब्द में कहें, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड और द फुलनेस ऑफ गॉड. प्रभु की उपस्थिति की भरपूरी. अभी तो ऐसा होता है थोड़ा सा उपस्थिति महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड में इतना बिजी होते हैं, वी आर नॉट सेंसिटिव टू द स्पिरिचुअल realm. लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होता. इट इज फुल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. और इसलिए कोई भी एबॉमिनेबल चीज, कोई भी ऐसी चीज जो प्रभु के मुताबिक नहीं है, वहां टिक ही नहीं सकती. इसलिए लूसीफर के मन में भी अगर पाप आया, he couldn't stay in heaven for another second. Hallelujah. He was thrown down along with those other angels who became fallen angels later on. आज अगर आप किसी चीज से छुटकारा चाह रहे हैं जी, किसी बीमारी से, किसी खराब स्वप्न, खराब दर्शन से, या खराब थॉट से, खराब आदतों से, प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करें कि वो आपके ऊपर उतरे, आपके घरों में उतरे, प्रभु की महिमा के लिए. जब हम कहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, इसका मतलब प्रभु को आदर सम्मान मिले, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो. और ये जो दूसरी महिमा है, ये है प्रभु की उपस्थिति की हम बात करते हैं. सो ऑलवेज प्रे एंड
बी हंग्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज मुझे दुख लगता है जी, आज मसीह लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ठंडे पड़ गए हैं, वो चाहते ही नहीं महिमा हो। अगर बस काम होता चला जाए हमारा, वो ही काफी है जी। बट अनलेस और अंटिल यू क्राई आउट टू गॉड फॉर द ग्लोरी, you will not receive it. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be fed. अगर आप धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, तभी आपकी भूख और प्यास तृप्त की जाएगी। वो ज़ील होनी बहुत जरूरी है, वो पहला प्रेम होना बहुत जरूरी है प्रभु के प्रति। वी मस्ट कम बैक टू आवर फर्स्ट लव विद गॉड। और अगर अंतिम दिनों में हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, तो वो महिमा से वंचित रह जाएंगे। यू विल बी ओनली स्पेक्टेटर्स एंड नॉट पार्टिसिपेटर्स। But God is giving time to each and every one of us so that we can prepare ourselves for the end times. परमेश्वर हम में से हर एक को ये मौका दे रहे हैं कि हम अंतिम दिनों के लिए हम तैयार हो जाएं जी। प्रभु के दूसरे आगमन से पहले ये महिमा का भी रेस्टोरेशन होगा। मैंने पहले भी कहा है, गॉड विल रेस्टोर एवरीथिंग बिफोर हिज कमिंग, बट रेस्टोरेशन ऑफ ग्लोरी विल ऑल्सो टेक प्लेस। वो महिमा का दोबारा से पुनर्स्थापना होगी। अभी अगर किसी का चेहरा रूपांतरित हो जाएगा, नहीं, घमंड आने के पूरे चांस है, क्योंकि अभी इतने ज्यादा बिजी हैं दुनिया में, और उसके साथ अगर परमेश्वर किसी रीजन से है ना अपने आप को पूरी तरह प्रकट नहीं करते। ही टेस्ट, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। कैसे? थोड़ा सा देकर, और फिर देखेंगे हमारा एटीट्यूड कैसा है। आजकल हम देखते हैं लोगों के पास पोस्ट आती है, कोई अथॉरिटी आती है, एक सेकंड में वो पफ हो जाते हैं, घमंड आ जाता है जी। इसी तरह स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। व्हेन वी आर वॉकिंग इन प्राइड बिकॉज ऑफ आवर स्पिरिचुअल लेवल, दैट इज वेरी डेंजरस। तो महिमा जो बढ़नी होती है वो कम होनी, इट स्टार्ट्स टू डिमिनिश। वो डिमिनिश होनी शुरू है, कम होनी शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, और वो बहुत जरूरी है हमें समझना दैट वी मस्ट डिनाई आवरसेल्फ, कैरी अवर क्रॉस एंड फॉलो अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो उसके लिए परमेश्वर हेवनली विजिटेशन पर भी लेके जाते हैं जी, ताकि वो तैयार हों उस महिमा को देखने के लिए। तो कईयों की आप हेवनली विजिटेशन सुनेंगे, और कईयों को विश्वास नहीं होता, अरे हेवन कैसे विजिट कर सकता है कोई, बाइबल में तो कहीं नहीं। आप बाइबल पढ़िए ध्यान से, कितनी बार लिखा हुआ है। कभी हम उस पर भी सीरीज करेंगे हेवनली विजिटेशन के ऊपर। बट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो आंखों में जो हमारी फिल्थ है, वो आज प्रभु के लहू से धुल जाए, ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाए। हमारे कानों में जो फिल्थ है, जो हम गलत चीजें सुनते हैं, वो धुल जाए प्रभु के लहू से, ताकि हम प्रभु की मधुर आवाज को, रीमा वचन को सुनने पाए। अदरवाइज इजराइलियों की तरह हम कहीं ऐसे ना कहें कि हम फेस नहीं कर सकते प्रभु को। जब वो जीते जी फेस नहीं कर सकते, तो मरने के बाद कैसे फेस कर सकते? इफ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन दिस लाइफ जर्नी टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, टू सी गॉड, देन हाउ कैन, और टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, देन हाउ कैन वी फेस हिम आफ्टर दिस लाइफ? मेरे प्रियो, क्राई आउट टू गॉड विद न्यू ज़ील। एक नई चाहत के साथ प्रार्थना करें। कम बैक टू योर फर्स्ट लव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये हमने सिर्फ कुछ ही बातें देखी हैं महिमा में, क्या क्या होता है जी। हम इसको गॉड विलिंग कंटिन्यू करेंगे आगे। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मैसेज, एंड जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। प्रिपेयर करेंगे तो परमेश्वर प्रकट होंगे जी। तैयार हो जाएं बिल्कुल, and Lord will fill you with His mighty power, with His mighty glory, and people are going to be blessed through you. If you are not ready to receive it, then be prepared. Better prepare from now onwards. तैयारी आज ही से शुरू कर देंगे। Lord, I want to see your glory. Become hungry and thirsty for Him. प्यासे हो जाएं प्रभु के लिए। जब तक भूख और प्यास नहीं होगी तो कैसे होगा जी काम? भूख और प्यास होनी बहुत जरूरी है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करेंगे। He won't force himself. Come back to your first love with God. आप देखें कि क्या प्रभु से उतना ही प्यार है जितना पहले दिन था? क्या उतनी भूख और प्यास है जितनी शुरू में थी? तो आप महिमा को तभी देख पाएंगे जी। महिमा आपके अंदर है। It is already there in you. Now it has to be made manifest outside. इफिसियों 3:20 याद रखिएगा जी। Now he is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. जितनी सामर्थ अंदर काम करेगी उतना बाहर प्रकटीकरण होगा जी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे।
Loving Heavenly Father, Lord, I pray for my loved ones, Lord Jesus, for my dear ones. सारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हम में से सबको छू लीजिए। जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में मंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड, और सबको आशीषित करिए इस मीटिंग में प्रभु जी। अपनी महिमा को प्रकट करें, और अंतिम दिनों में जैसे आपकी महिमा को प्रकट होना है, फादर प्रिपेयर अस बिफोर हैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, and let your glory be made manifest in the homes, in the lives, in the jobs, in the business, in the family life, in the personal life, in the ministry of each and every individual in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक के जीवन में, घर में, व्यक्तिगत रूप से आपकी महिमा का प्रकटीकरण होने पाए। उस महिमा में सब के सब सराबोल हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और शैतान के सारी योजनाएं कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक की आंखों को शुद्ध कर दीजिए अपने लहू से, हर एक के कानों को अपने, उनके मनों को अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए, हर एक की जबान को अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए, ताकि ये महिमा का अनुभव करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक गलत काम से इन्हें बचाइए प्रभु जी, हर एक गलत कार्य से हम सबको बचाइए, और हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं, हमारे स्वभाव में, व्यवहार में, सोच विचार में, संगति में, हर एक आदत में वो आप ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हर एक को आप इस मीटिंग में आशीषित करिए, सिर से लेकर पांव तक अद्भुत चंगाई बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, आपके लोगों की बढ़ोतरी होने पाए हर एक क्षेत्र में लॉर्ड, हर एक अच्छी बात में वो बढ़ने पाए। जिनको जॉब में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो जॉब में अद्भुत इंक्रीमेंट लगे, प्रमोशन लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके प्रभु जी बिजनेसेस में बढ़ोतरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु जी आपके लोग आपकी नजदीकी में आने पाए। No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. बहुत आत्मा जी की आग इसी वक्त हर एक के ऊपर उतरा है लॉर्ड। Yes, Lord. हर एक को आशीषित करिए, Yes. और हर एक को अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए लॉर्ड। Yes, Lord. आप बढ़ते चले जाए और हम कम होते चले जाए, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। Yes. दुष्ट की ताकत तो अपना घृणित हाथ हटा लो इनके फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth your ministering spirits to bring those finances from north, south, east, west, and that wealth transfer in the glory of God in their accounts, in their hands, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, Lord. सिर से लेकर पांव तक पूरी चंगाई बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। From the top of your head to the soles of your feet, be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. जैसे आपका आगमन नजदीक है लॉर्ड, हम सबको अपने अंतिम सब की जागृति के लिए तैयार करें, उस महिमा के लिए तैयार करें, वेल्थ ट्रांसफर के लिए तैयार करें। सतावट के बीच में आपके लोग विश्वास योग्य बने रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी 14 पीढ़ियों पहले तक का भी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनर्स्थापना बोल रहे हैं लॉर्ड। Every good thing be restored in the lives of people, even up to 14 generations, from the father's lineage, from the mother's lineage, in our lifetime, in the name of the Lord Jesus Christ. No more delay. और जो प्रार्थना के उत्तर डिले हो रहे हैं, वो डिले की आत्मा को बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Be free, be blessed, be redeemed, be healed in the name of the Lord Jesus Christ जी। सारी अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक हफ्ते विश्वास योग्यता के साथ जुड़ते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, हर एक के साथ आपके आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। जिन्होंने मिस कर दिया मैसेज, आप सुन सकते हैं दोबारा यूट्यूब चैनल पर। और याद रखें जी कि आपका अभी सर्वोत्तम आना बाकी है, और प्रभु का धन्यवाद करें। रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड ऑल द टाइम, बिकॉज गॉड इज गुड ऑल द टाइम, एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। Amen. गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.